नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा। बात ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बड़ा हादसा हुआ है। 2 इमारतें अचानक भर भराकर गिर गईं। मलबे से अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं और आशंका है कि 7 से 10 लोग और मलबे में फंसे हो सकते हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। पुलिस ने मामले में बिल्डर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ब्रोकर कासिम की तलाश है। बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी से, जहां पर 2 इमारतें भर भराकर कल रात को गिर पड़ी। हालांकि इस मामले में अब बिल्डर गंगा शरण द्विवेदी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्रोकर कासिम, जिसकी तलाश है, वो अभी फरार बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इमारतें का मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 इमारतें थी जिनका मलबा आप देख रहे हैं और वहीं हादसे के बाद बचाव के लिए एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई है। अभी तक 3 लोगों के शव इस मलबे से निकाले जा चुके हैं और एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। माना यह जा रहा है कि 7 से 10 लोग अभी और इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। हमारे सहयोगियों ने एडीएम और एसएसपी से जो बात की है उसके हिसाब से 2 फैमिली की आशंका है कि 2 फैमिली के सदस्य अभी इस मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि सही संख्या वो भी बता पाने में अभी असमर्थ हैं। वो अभी पूरी तरह से सही संख्या नहीं बता पाए, लेकिन उनके हिसाब से संभावना है कि 2 फैमिली के मेंबर्स अभी इस मलबे में दबे हुए हैं। देर रात से ही बचाव का काम लगातार चल रहा है। स्थानीय लोगों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो हम आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में जो इमारत गिरी है वहां पर तीसरी बॉडी को निकालने का काम इस वक्त चल रहा है। तीसरी बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, वो कहां पर है उस जगह पर इस वक्त आप देख सकते हैं एनडीआरएफ और लोकल पुलिस इस वक्त उस बॉडी को निकालने का काम कर रही हैं। भाग्यशाली थे वो लोग जो जल्द ही इस इमारत में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन वो बच गए एक तरह से कहें तो। आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सर जान बच गई, लेकिन बची ना बची बराबर मेरा सब कुछ लुट चुका है और सर मेरा सब कुछ लुट गया है। यहाँ पे मैं अपनी मेहनत मजदूरी यहाँ लगा चुकी हूँ पाई करके। जान बचने से क्या होगा, मेरा सब तो चला गया ना। यहाँ पे कितने में लिया था आपने? 22 लाख में लिया था और ऊपर से मैंने पैसा इसमें लगा रखा है 2-2.5 लाख रुपए। फुल फर्निश मैंने करवाया था। 2 दिन बाद मैं यहाँ आने वाली थी। ये बिल्डर्स फ्लैट था, आपको पता था कि ये लीगली नहीं है, फिर भी आपने लिया? सर बिल्डर फ्लैट था, लेकिन यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन और ये लीगल सर 5 फ्लोर की वो है बिल्डिंग, तो लीगल इसमें नक्शा पास होगा जब भी तो गवर्नमेंट से हुआ होगा ना नक्शा ऐसे तो नहीं कोई करेगा ना। हमारा बजट कम था, इस बजट में हमें ये सही मिल रहा था, इसलिए हमने लिया। और अभी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये एक और बॉडी मिली है जिसको कि अंदर ले जाया जा रहा है। अब तक कुल 3 बॉडी निकल चुकी है। रात हमने आपको 2 बॉडीज दिखाई थी, अब ये तीसरा शव है जिसे कि ले जाया जा रहा है यहाँ से। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 8 से 10 शव कुल यहाँ पर हो सकते हैं, आशंका है। और अभी तक सिर्फ 3 बरामद हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस इमारत के अंदर जो ये 6 मंजिला इमारत बताई जा रही है, दरअसल ये 5 मंजिला इमारत थी। इसके अंदर हर फ्लोर पर 4 जो है फ्लैट थे और सभी फ्लैट बिक चुके थे। कुछ लोग यहाँ पर शिफ्ट करने वाले थे, कुछ लोग यहाँ पर शिफ्ट करने जा रहे थे। और कुल मिलाकर अगर कुछ दिन बाद यह हादसा हुआ होता, जब यहाँ पर लोग होते, जब यहाँ पर लोग शिफ्ट कर चुके होते, तो एक बहुत ही बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। रवि शर्मा, ग्रेटर नोएडा, इंडिया न्यूज। के बाद शाहबेरी इलाके की जो बाकी जहाँ कॉलोनीज हैं उनके लोगों में भी एक भय पैदा हो गया है। वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह के हम लोग डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा जो हादसा यहाँ हुआ वो कहीं हमारे कॉलोनी में ना हो जाए। वहाँ भी ऐसी 6-6 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है और कभी भी गिरने का डर लगा हुआ है कि कभी ऐसा हादसा हो कि हम लोग भी उसकी चपेट में ना जाए। हम लोगों के अपने पर्सनल मकान बने हुए हैं, तो हम उसी कारण से हम भी डरे हुए हैं कि ये बिल्डिंग कहीं हमारे मकान में टच ना कर जाए, जो कि हम लोगों को भी खतरा हो जाए। इसलिए हम डरे हुए हैं हम सब। ये अभी क्या कंडीशन है आपकी कॉलोनी की? वहाँ भी इस तरीके से डर बना हुआ है, वहाँ पे भी गलियां होगा इसी तरह पानी भरा हुआ है, डर बना है। वहाँ पर आप खुद जाके देख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी ये डीलर वाले जो थे, इन्होंने अपने मजदूर वगैरह भगा दिए 3-3 महीने के लिए छुट्टी देके। अभी कॉलोनी में कोई बिल्डर नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। आप जाके कॉलोनी का देखिए कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है। हमने तो अपने सामने देखा है कंस्ट्रक्शन, तो मटेरियल नहीं लगा रहे हैं उसमें। मेरा भी डबल स्टोरी वहाँ मकान है। मुझे यही डर रहता है, रात के 12-1 बजे तक नींद नहीं आती है, क्योंकि इन लोगों के ट्रक आते हैं, लोड होता है सामान, कभी हमारी गाड़ियों में ठोक जाते हैं, कहीं कुछ होते हैं। इतना दुखी कर रखा है इन बिल्डरों ने, लगा लीजिए आप। हमारी बिल्कुल बराबर में बेसमेंट है और ऊपर 7वीं मंजिल बना रही है। और इसी बिल्डर की जो हमारे इस साइड हमारे इस बिल्डर की 6 मंजिल की हुआ है बिल्डिंग,
तो बताओ हमें रात को डर रहेगा, और रात से तो हमें बिल्कुल ये दे रखी हमारी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये बोल देते हैं हम अपनी जगह में बना रहे, तुम्हारी में नहीं बना रहे, ये बिल्डर बोलते हैं। एक साल देख सकते हैं कि लगातार ये जो लोग हैं यहाँ पे अथॉरिटी को लेटर्स दे रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर्स की इतनी बदमाशी है कि वो इनको धमकाते हैं, कहते हैं कि हम अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, आपकी जगह पे नहीं कर रहे। जबकि ये लोग जो है वो लगातार उनके भय के हमारे यहाँ पे जी रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का ये बिल्डिंग इस इलाके में गिरी है, ऐसी ही बिल्डिंग हमारे भी कॉलोनी के अंदर गिर सकती है। और भी लोग हैं, बताते हैं किस तरीके के लोग धमकाते हैं, किस तरह का काम करते हैं बिल्डर्स यहाँ पे। आंटी बताइए, लाइक वो कहते हैं कि पैसे ले लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, ना बोलिए उसके लिए। अभी आप देख सकते हो उसका रीजन क्या है, ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, ना कोई अर्थक्वेक, विदाउट एनी रीजन बिल्डिंग अपने आप गिर गई है। तो द मटेरियल इज द ओनली रीजन। कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और इतनी कंजेस्टेड एरिया में 2 बिल्डिंग कैसे तैयार हो सकती है? लाइक बिल्डिंग गिरेगी, दूसरी बिल्डिंग गिरेगी, तीसरी बिल्डिंग गिरेगी। तो यही रीजन है कि लाइक बिल्डर्स को अच्छे मटेरियल लगाना चाहिए, क्योंकि लाइक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो बहुत लाइक 14 और 13 फ्लोर में नहीं ले सकती है बिल्डिंग, तो वो सोचती है कि 6 फ्लोर में ले ले, बाद में वो शिफ्ट हो जाएंगे उसमें। जब आप लोग शिकायत करने जाते हैं तो अधिकारी को क्या रुख होता है, जवाब देते हैं हम लोगों को? अधिकारी तो कोई दिखाई ही नहीं देते, वो बोल देते हैं इधर ऑफिस में, इधर वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पैसे दे के वहीं काम दबा देते कि ठीक है हो जाएगा, हम राउंड लगा देंगे। तहसील वाले उस दिन आए थे, मेरे से बोले मान वाले अच्छे पैसे वाले हैं, आप ऐसा करो इनसे ले दे के कुछ काम कर लीजिए। अब बताइए, ले दे के काम करें, कल को हमने अपनी जान खो देंगे, ये बताइए। आप देख सकते हैं स्थिति बहुत विकट है। ये लोग काफी साल से इस गांव के अंदर रह रहे हैं, लेकिन इन कॉलोनीज के अंदर जब नई बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई हैं तो उसके बाद इन लोगों के जीवन पे भी खतरा आ मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग यहाँ पे जमींदोज हुई है, इन लोगों को ये डर है कि इनकी बिल्डिंगें भी जो इनके अपने घर बने हुए हैं वो भी इस तरीके से जमींदोज ना हो जाए, क्योंकि बिल्डर जो है यहाँ पे बेमानी तरीके से काम कर रहे हैं। और जब ये लोग अधिकारियों के पास शिकायत करने जाते हैं तब अधिकारियों का रुख इस तरीके से होता है कि ये लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारे सहयोगियों से तमाम स्थानीय लोग बात कर रहे थे और किस तरह से बिल्डर मनमाने तरीके से काम करते हैं और उसका क्या नतीजा है, उसके ऊपर किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया थी वो बता रहे थे। वहां के स्थानीय लोग काफी गुस्सा उनमें था। और अब आपको बताते हैं कि जब ये इमारत गिरी तो उस वक्त जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कहना है। ने बताया कि उसकी बिल्डिंग क्रश हो गई है, वो लोग निटारी हॉस्पिटल में। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे कोई नहीं था। परिवार में कितने सदस्य थे यहाँ पर और कौन थे वो लोग? उसकी मम्मी, भाभी और भतीजी। पता नहीं चल रहा, सामान वगैरह सब यही डला है, बट वो लोग कोई नहीं दिख रहा। सर जान बच गई, लेकिन बची ना बची बराबर मेरा सब कुछ लुट चुका है। सर मेरा सब कुछ लुट गया है यहाँ पे। मैं अपनी मेहनत मजदूरी यहाँ लगा चुकी हूँ पाई करके। जान बचने से क्या होगा, मेरा सब तो चला गया ना यहाँ पे। पैसे दे के वहीं काम दबा देते कि ठीक है हो जाएगा, हम राउंड लगा देंगे। तहसील वाले उस दिन आए थे, मेरे से बोले मान वाले अच्छे पैसे वाले हैं, आप ऐसा करो इनसे ले दे के कुछ काम कर लीजिए। अब बताइए, ले दे के काम करें, कल को हमने अपनी जान खो देंगे। ये जितने भी बिल्डरों के सबके वो हो जाए। 6 फैमिलियां थी पूरी, कितनी पब्लिक होगी बेचारी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मासूम बच्चे। उन्होंने कितने सोच के इन्होंने घर मकान लिया होगा यहाँ पर, कितने उससे आए होंगे यहाँ पर। कुछ नहीं पता चला, घर से खबर आई कि ये सब हुआ है। पहले हम हॉस्पिटल गए, देखा कि डेड बॉडी में तो नहीं है, तो डेड बॉडी में कुछ नहीं मिला, तो फिर इधर पे आए हैं, तो इधर पे कुछ पता नहीं चल रहा है। कहते हैं कि पैसे ले लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, ना बोलिए उसके लिए। अभी आप देख सकते हो उसका रीजन क्या है, ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, ना कोई अर्थक्वेक, विदाउट एनी रीजन बिल्डिंग अपने आप गिर गई है। तो द मटेरियल इज द ओनली रीजन। कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और इतनी कंजेस्टेड एरिया में 2 बिल्डिंग कैसे तैयार हो सकती है? बिल्डिंग तो चालू थी, इसमें तो कम से कम ना तो करीब जब हम आते जाते थे देखते थे तो काफी फैमिली थी इसमें, कम से कम ज्यादा 150 आदमी के करीब इसमें सैकड़ों आदमी का आशंका है। इसमें लोग थे, नीचे वो 10-12 लोग थे, उसका फैमिली था, ऊपर 3 फैमिली वाले और थे। शाहवेरी हादसे को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिल्डर गंगा शरण द्विवेदी, दिनेश और संजय को मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 3 लोगों को, ये 3 आरोपी हैं, गंगा शरण द्विवेदी, दिनेश और संजय, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जो ब्रोकर है उसकी तलाश जारी है और बाकी पुलिस जांच में जुटी है कि और कौन इस पूरे मामले में दोषी हैं। हालांकि इंडिया न्यूज लगातार सवाल भी उठा रहा है कि इस तरह की जो नक्शे पास कराए जाते हैं इलीगल तरीके से, उन अथॉरिटी के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं
उनका क्या होगा? क्या सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी या फिर हमेशा की तरह बिल्डर को पकड़ के खाना पूर्ति करके इस केस को बंद कर देगी? इंडिया न्यूज बड़ा सवाल उठा रहा है कि सबसे बड़ी भूमिका, जो सबसे बड़े जिम्मेदार ऐसे हादसों के होते हैं, वो नोएडा के जो करप्ट अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से वहां की जो एसोसिएशन आरडब्ल्यूए, स्थानीय निवासी हैं, वो लगातार शिकायतें कर रहे थे अवैध निर्माण के खिलाफ, लेकिन फिर भी प्रशासन के कान पर जूनी लगी और हादसा सामने। हमारे सहयोगी मोहित ओम ने नोएडा के एसएसपी अजयपाल शर्मा से बात की, वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हैं सर, कितनी बॉडी अभी तक निकाल चुके हैं और कितने लोग गिरफ्तार हैं? 3 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी है। गिरफ्तार लोग अरेस्टेड हैं। कौन कौन अरेस्ट है सर इसमें? इसमें जो मेन लैंड ओनर, बिल्डिंग ओनर है, उसको गंगाशंकर द्विवेदी को अरेस्ट कर लेगा। उसके 2 अकम्प्लिस और हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया। सर क्या उम्मीद की जा रही है और कितने लोग होंगे अंदर? देखिए अभी 1 से 2 फैमिलीज की उम्मीद है कि जो टोटल हो सकते थे। कितने लोग मान के चले? 5 से 6? अभी कैनॉट बी श्योर अबाउट टिल द होल एवरीथिंग इज मूव। नोएडा एसएसपी अजयपाल शर्मा, जिनका कहना है कि अभी भी 2 फैमिलीज अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2 फैमिली अंदर होंगी, लेकिन उसमें कितने लोग होंगे ये अभी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरामैन कृपाल के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे बिल्डिंग धराशायी हुई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। जो रात से मशीनरी यहां पे नहीं आ पा रही थी, वो मशीनरी अब यहां पे लाई गई है। थोड़ा रेस्क्यू कार्य में जो है तेजी कह सकते हैं कि अब तेजी आई है। हमारे साथ यहाँ पे आरडब्ल्यूए खड़ी है। आरडब्ल्यूए के मेंबर्स का कहना है कि लगातार ये लोग कंप्लेंट कर रहे थे इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके की 110 बीघा जमीन में कई यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं जो इसी तरीके से गैर कानूनी बिल्डिंग बन रही है, उनके गिरने का डर यहाँ पे लगातार बना हुआ है। हमने जो है जो हमारा जो बिल्डर हमारी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमने उनको 2-3 बार लेटर लिखे कि आप हमारे साथ बैठिए, एक मीटिंग करिए, मीटिंग करके इस जो हमारी जो यहाँ पर परेशानियां हैं, जो मूलभूत सुविधा है, उनको पूरा करिए और जो उसका रास्ता बनाइए कि किस तरह से यहाँ से पानी निकलेगा, किस तरह से यहाँ पर रोड बनेगी। लेकिन वो हमने जो है 2 गलियों की जो है आरडब्ल्यूए का रजिस्ट्रेशन कराया है, साई गार्डन सेकंड, गली नंबर 1 और गली नंबर 2। हमने उसमें करीब 23 बिल्डर्स काम कर रहे हैं। इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या रिएक्शन है, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, घटना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जब से घटना घटी है तब से हम सब लोग उस घटना को लेकर के दुखी भी हैं, चिंतित भी हैं। जिन लोगों ने भी उस बिल्डिंग को अवैध रूप से बनाने का काम किया है उनके खिलाफ भी, और जो अधिकारी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो 3 लोगों के अभी तक मारे जाने की पुष्टि हुई है और उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो शेष बचे हैं, एनडीआरएफ सहित पूरी उत्तर प्रदेश की जितनी भी एजेंसियां वह भी सब लगी हुई हैं। जो दबे हैं वह सकुशल बाहर आए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। शावेरी हादसे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।